नमस्कार। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज का हमारा ये कार्यक्रम वास्तव में कई मायनों में खास है। हम सभी बिहारवासी अपने बिहार पर गर्व करते हैं और करें भी क्यों ना। बिहार में इतने सारे दर्शनीय स्थान हैं जिनका वर्णन आदि अनादि कालों से कई धार्मिक पुराणों में पाया गया है। दर्शकों, आज हम एक खास तीर्थ स्थली के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे गया जिले के बारे में। गया एक ऐसी तीर्थ नगरी है जिसका वर्णन हिंदू धर्म के हर धर्मशास्त्र में पाया गया है। गया का इतिहास हजारों सालों पुराना है। महाभारत से रामायण तक गया जिले की जो गाथा है उसका वर्णन किया गया है। गया के बारे में एक और ख़ास बात यह भी है कि गया भगवान बुद्ध की भी स्थली है। वहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाया था। हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों के लिए गया का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। गया जिले की जितनी भी खास बातें हैं उसकी चर्चा हर धर्म पुराण में की गई है, चाहे महाभारत में हो या रामायण काल में हो। हम सबको पता है कि भगवान राम अपने पिता राजा दशरथ का जो श्राद्ध कर्म है वो करने के लिए वो गया आए थे। पवित्र फल्गु नदी का संगम है गया। गया जिले के बारे में जितनी बातें की जाएं उतनी कम है। आज स्टूडियो में हमारे बीच एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एक ऐसे विषय पर पारंगत हासिल किया है जो वाकई में काफ़ी विरल है। हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर राधे मोहन प्रसाद जी मौजूद हैं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र से लेकर अध्यात्म तक अपना परचम लहराया है। ये अर्थशास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता हैं, साथ ही इन्होंने अध्यात्म में भी जो सर्वोपरि डिग्री है जिसे डीलेट की डिग्री कहते हैं, इन्होंने गया जिले को डीलेट का विषय चुना है। तो आप समझ सकते हैं कि वाकई में आज का ये एपिसोड कितना खास है। चलिए, सबसे पहले आज हम सब मिलकर हमारे खास मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर राधे मोहन प्रसाद जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम सभी आज बहुत खुश हैं कि आपकी मौजूदगी आज स्टूडियो में है। और ये हमारा सौभाग्य है। और सर, जैसा कि आपने गया जिले पर डीलेट की डिग्री हासिल की है, साथ में आपने अर्थशास्त्र विषय पर भी पीएचडी की है, तो ये दोनों ही बिल्कुल विपरीत है। विपरीत ध्रुव में जी, एक अर्थशास्त्र और दूसरा अध्यात्म। जी, और 1980 से लगभग ये हम कह सकते हैं कि लगभग 4 दशकों का अनुभव आपके पास है। अध्यापन का अनुभव है 4 दशक से ऊपर का। जी, और भारत की सभी प्रमुख पत्रिकाओं में आप लिखते हैं। अर्थशास्त्र से जुड़ी जितनी पत्रिकाएं हैं, जिसमें भारतीय रेल है, तमाम विकास योजनाएं हैं, हमारी जितनी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, शहरी अर्थव्यवस्था है, इन सभी से शुरू कर अध्यात्म से जुड़े भी जितने मैगजीन्स हैं उनमें भी सर आप लिखते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच आप सबों का आप मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गया जिला, ये जो जिसको हम गया जी कहते हैं, बड़े सम्मान के साथ हम वाराणसी, काशी और गया, इनके नाम के साथ हम जी लगाते हैं। तो ये गया जिले का क्या स्थान है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? भारत के सभी धार्मिक स्थानों में अगर गया जो जिला है वो उसका स्थान सर्वोपरि क्यों है? गया जी एक बहुत पवित्र और पौराणिक नगर है। गया के अंत में जी शब्द का जो संबोधन है वो इसकी श्रद्धा को बतलाता है, क्योंकि पूरे भारत में 2 ही ऐसे शहर हैं जिनके नाम के अंत में जी शब्द का प्रयोग होगा, और श्रद्धा के साथ वो है गया जी और दूसरा काशी जी। और गया इसलिए महत्वपूर्ण गया जी कि और जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ तो लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और केवल
अपने लिए आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। लेकिन गया जी में एक साथ दो काम हो जाता है। जो गया जी आते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो वो अपने लिए तो शुभ कर्म करते ही हैं, साथ साथ अपने पूर्वजों का भी उद्धार वो गया जी में आके कर देते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ एक साथ दो दो लाभ लिया जाए, ये केवल गया जी में ही संभव है। और गया जी बहुत ही पौराणिक नगर है। 10,000 वर्ष पहले गयासुर नामक राक्षस जो था, हालांकि वो राक्षस कुल में पैदा हुआ था, लेकिन वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। कहने को वो राक्षस ज़रूर था, लेकिन इतने सालों तक उसने तपस्या की भगवान विष्णु के, कि भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने वर दिया कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो देखिए, एक असुर होते हुए भी उस समय उसने मनुष्यों के कल्याण के लिए ही वरदान मांगा। चाहता तो वो अपने लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसका ये कहना था कि अगर आपको वरदान देना ही है भगवान, तो ये वरदान दीजिए कि जो भी व्यक्ति गया जी में आकर अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का, पूर्वजों का, बंधु बांधव का श्राद्ध करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और उसके 7 कुल की पीढ़ी का उद्धार हो। ऐसा धर्मशास्त्र में वर्णन है। ऐसा भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की संरचना की, तो गया जी के ब्रह्म योनि पर्वत पर, क्योंकि गया जी 3 ओर से पर्वत से घिरा हुआ है और एक ओर अंतःसलिला नदी फाल्गु बहती है, तो ब्रह्मयोनि पर्वत पर ही रहकर उन्होंने सृष्टि का श्री गणेश किया। और देखिए, पूर्वज का मतलब तो सबसे पहले माता पिता ही हुए, उसके बाद ही और लोग हुए। तो हमारे जीवन में माता पिता का कितना बड़ा स्थान है, इसको जानना और समझना चाहिए। भगवान को तो हम लोगों ने देखा नहीं है, मानते हैं कि भगवान हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और अपनी अंतरात्मा में उनको उतारते हैं, लेकिन पृथ्वी पर भगवान के रूप में माता पिता ही हैं। और एक उदाहरण से भी स्पष्ट है कि गणेश जी और कार्तिकेय जी को जब कहा गया कि आप पृथ्वी नाप के आइए, तो कार्तिकेय जी चले गए पृथ्वी नापने और गणेश जी माता पिता का ही चक्कर लगा लिए। इसी से इसकी महत्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सर, ये जो अभी आपने बताया कि गया एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दैत्यासुर जो थे, उन्होंने ये वरदान मांगा था कि जो भी गया आकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेगा, ना सिर्फ उसका कल्याण होगा बल्कि उनकी 7 पीढ़ी का भी उद्धार होगा। तो सर, ये जो है कि गया जी में श्राद्ध करने का विधान क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। गया जी में श्राद्ध करने का विधान है कि माता पिता के मृत्यु के उपरांत बच्चों को चाहिए कि वे सबसे पहले गया जी में आकर विधि पूर्वक, विधि विधान से उनका श्राद्ध कर्म करें। अच्छे से उनका पिंडदान होगा तो उनकी मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जिन माता पिता के चलते हमारा शरीर मिला है, क्योंकि मनुष्य का जो तन है वो एक ही बार मिलना है, दोबारा फिर मिलना नहीं, ये आप जान लीजिए। ये 84 लाख योनि का जो चक्र है वो चलते रहता है। पता नहीं हमारे किस कर्म का ये फल मिला कि हमें मनुष्य तन मिला। मनुष्य के रूप में हम लोगों को भेजा गया कि जाइए आप अपने मोक्ष के लिए वहाँ कुछ ऐसा कर लीजिए कि ताकि आपको ये 84 लाख जन्म से, ये चक्र से छुटकारा मिल जाए। देवता भी तरसते हैं कि एक बार हमें पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजा जाए, क्योंकि यहाँ कलयुग में नाम ही सब कुछ है। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा तारनहार है, जो और किसी युग में संभव नहीं है। तो यहाँ तो हम लोगों को इसके लिए भेजा गया है। लेकिन होता क्या है और हो क्या रहा था कि एक जो रहीम का दोहा है कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। आए थे तो अच्छे कर्म करने के लिए, लेकिन इतने सारे जंजाल में उलझ के रह जाते हैं कि भगवान के नाम लेने का फुर्सत ही नहीं मिलता है और इसके चलते परेशानी हो जाती है। एक और किंवदंती जो है
ये माता पिता का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्र में एक जगह घटना वर्णित है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की और मनुष्य को पृथ्वी पर जाने को कहा कि जाओ अब तुम वहाँ पर सृष्टि का निर्माण करो, बसाओ। तो मनुष्य, जैसा कि है ही हम लोग, मनुष्य ने पूछा कि हम वहाँ जाएंगे तो जन्म लेंगे तो हमारी देख रेख कौन करेगा, वहाँ तो कोई है नहीं। तो ब्रह्मा जी का उत्तर था, 2 फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं जिनको मैं भेज रहा हूँ, तो हमारे पालन पोषण का इंतज़ाम कौन करेगा? तो 2 फरिश्ते हैं, वो करेंगे। तो हमारा शिक्षा दीक्षा कैसे होगा? तो वही दोनों फरिश्ते तुम्हारे। फिर हमारा रोजी रोजगार का क्या होगा? तो फिर वही 2 फरिश्ते करेंगे। इस तरह से मनुष्य ने करीब करीब 100 प्रश्न ब्रह्मा जी से किया कि आखिर आप तो हमको भेज रहे हैं, करेंगे क्या? अंत में मनुष्य को थोड़ा क्रोध आया और कहे कि बताइए तो ये 2 फरिश्ते हैं कौन कि 2 फरिश्ते मिलकर हम लोग इतने लोगों का सब कुछ कर लेंगे? तो उन्होंने कहा ये 2 फरिश्ते तुम्हारे माता पिता होंगे जो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, और अगर उनके साथ तुमने कुछ बुरा व्यवहार किया तो वो माफ़ करने योग्य नहीं होगा, बहुत भुगतोगे और सब कुछ वहाँ पर बराबर करके ही लौटना होगा, ये याद रखो। बिल्कुल सर, और इसीलिए शायद ये पौराणिक जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं उसमें ये वर्णित भी है कि अपने पूर्वजों का जो है श्राद्ध है वो सही तरीके से धार्मिक रीति रिवाज को मानकर, और गया जिले को ही इसके लिए चुना गया है। कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र यही स्थान है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती ऐसे है। तो और भी जगह है, इलाहाबाद, ये प्रयागराज हो गया, अमरकंटक हो गया, और दूसरे जगहों में भी श्राद्ध लोग कर लेते हैं। लेकिन बिना गया जी आए और बिना गया जी में पिंडदान किए हुए मुक्ति या मोक्ष नहीं मिल सकती है। इसके संदर्भ में मैं एक उदाहरण देता हूँ। कल्याण के संपादक रहे हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार। कल्याण जो गीता प्रेस गोरखपुर से जो पत्रिका का प्रकाशन होता है पिछले 100 साल से निकल रहा है, तो उन्होंने कल्याण के एक अंक में अपने साथ हुए घटना का वर्णन लिखा था। उनका कहना था कि एक बार हम सायं के समय बॉम्बे के जुहू बीच में अकेले मैं बैठा हुआ था। बहुत देर तक बैठा रहा तो एक आदमी पीछे से आके खड़ा हो गया। बहुत देर तक वो खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। तो इन्होंने पूछा कि भाई तुम हमारे पीछे क्यों खड़े हो इतने देर से, क्या काम है तुम्हें? तो उसने कहा कि माफ़ कीजिएगा, आपने पूछा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं एक प्रेतात्मा हूँ, मुझे मरे हुए 10 साल हो गए, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और आपके पास इस उम्मीद से आया हूँ कि आपके द्वारा ही मेरी मुक्ति होगी। तो उन्होंने कहा कि तुम प्रेत हो, हम तुमको कैसे मुक्त कर सकते हैं? तो कहा कि मैं जानता हूँ आपके विचार बड़े अच्छे हैं, बड़े धर्मात्मा आप हैं, मैं अपनी एक कहानी बता देता हूँ। मैं बहुत कष्ट झेल रहा हूँ, कृपया आप मेरा उद्धार कीजिए। जी। मुझे मरे हुए 10 साल हो गए। हमारी जो पत्नी है यही बॉम्बे के एक फ्लैट में रहती है। आप कृपया करके उसके पास जाइएगा कल सुबह, और 10,000 रुपया वो आपको दे देगी। उस 10,000 रुपये को लेकर आप किसी भी आदमी को भेजकर गया जी में मेरा श्राद्ध कर दीजिएगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने पूछा कि मैं कैसे जाऊंगा, मुझे कैसे पहचानेगी तुम्हारी पत्नी और एक अनजान आदमी को 10,000 रुपया क्यों देगी? तो प्रेतात्मा ने कहा कि नहीं, मैं आज स्वप्न में रात को सारा वर्णन बता दूंगा, वो आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, और आप ही हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं। तो ऐसा संभव हुआ, सुबह में वो गए, पत्नी ने 10,000 रुपया उनको दिया और कहा कि हाँ, स्वप्न में हमारे पति आए थे, उन्होंने आपके बारे में सब कुछ कहा है और आप ये लीजिए। फिर वो गोरखपुर आए, वहाँ से किसी आदमी के द्वारा भेजकर उनका श्राद्ध हुआ, और फिर वो आदमी प्रेतात्मा स्वप्न में आया और बताया कि मेरा उद्धार और मुक्ति हो गई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बहुत फूलिए फलिएगा। तो ऐसे उदाहरण सैकड़ों देखने में मिलते हैं
कि जो गया जी का श्राद्ध जो है वो बिल्कुल फलता फूलता है। कहने का तात्पर्य है कि सर ये प्रमाणित है प्रमाणित कि ये सिर्फ किताबों में लिखी हुई चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिकली प्रमाणित है कि गया जिला जो है, अगर वहाँ पवित्र फल्गु नदी के तट पर पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो प्रमाणिक है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आज से 50 साल पहले वहाँ तो पितरपक्ष में काफ़ी भीड़ रहती है, ऐसे तो 12 महीना वहाँ कर्मकांड होता है। पितरपक्ष में राजस्थान से कुछ लोग आए पिटारा में। मालूम हुआ कि ये पिटारा में नाग आए हैं और नाग देवता पिंडदान करेंगे। बड़ी भीड़ लगी, बहुत चर्चा हुआ, एसडीओ कलेक्टर सब कोई आ गए। ये अद्भुत घटना थी अपने आप में कि भला सांप और पिंडदान कैसे करेगा। तो पूछा गया कि भाई आप इस पिटारा में जो सांप लेके आए हैं, ये इसका पीछे इसके कहानी क्या है। तो वो जो लेकर आए थे दंपति, उन्होंने बताया कि स्वप्न में इस नाग देवता ने हमें बताया कि हम लोग बहुत कष्ट में हैं, कृपया हमारा अब गया श्राद्ध करवा दीजिए। तो वो हंसने लगे और डरने भी लगे कि आपका हम गया श्राद्ध कैसे करवा सकते हैं, आप तो नाग के रूप में हैं। और 500 आदमी का भीड़ था, देखने वालों का मजमा जुट गया था 50 साल पहले की आंखों। ये सिर्फ किंवदंती नहीं है, लोगों ने मेरी आंखों देखी, मेरे आंखों देखी और पेपर में उस समय प्रकाशित भी हुआ था जी। तो उस नाग ने बताया कि आप पिटारा में हमको लेके चलिएगा और मैं न किसी को डसूंगा न काटूंगा, आप मेरा करवा दीजिए, आपका भी उद्धार हो जाएगा और मेरी मुक्ति मिल जाएगी। मैं बहुत कष्ट में हूँ और मैं आप ही के घर में रहता हूँ। खैर भाई किसी तरह से वो आए, पिटारा हुआ और 3 घंटे तक कर्मकांड किया गया और नाग जो है सो फन उठा के सुनते रहा, दोनों नाग नागिन, और 3 घंटे के बाद उसका डेथ हो गया, वहीं पर उसकी मुक्ति हो गई। तो ये आंखों देखी खबर। ये कितनी गहरी धार्मिक बातें हैं सर कि अगर आंखों से ना देखी जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रमाणित हैं, लोगों ने खुद देखा है इन चीज़ों को। सर एक और बात जो आपसे जानना चाहेंगे कि गया में श्राद्ध कर्म का अपना बहुत बड़ा महत्व है। चीज़ें आपने बताई भी कि किस तरह से उसका विधान है और करने से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सर पवित्र विष्णुपद मंदिर भी गया में है, जहाँ पर भगवान श्री विष्णु के चरण जो है वो चरण चिन्ह वहाँ मौजूद है और रानी अहिल्याबाई के द्वारा उस मंदिर का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार किया गया। सर विष्णुपद मंदिर की जो विशेषता है, कितना महत्व है? विष्णुपद मंदिर भी उसी समय का है जिस समय का भगवान विष्णु का अवतरण हुआ था, क्योंकि गयासुर जो राक्षस था तो लोगों ने उसके तप से जो हिलने लगा तो लोगों ने उसके शरीर पर यज्ञ करना चाहा कि कम से कम यज्ञ करें तो ये स्थिर हो जाएगा। तो यज्ञ के लिए गयासुर ने अपना शरीर अर्पित कर दिया और उसी समय भगवान विष्णु का अवतरण हुआ और उसके सीना पर उन्होंने अपना चरण रखा है और वो चरण आज विद्वान है, देखने लायक है। 13 इंच का चरण है। आप थोड़ा सा उसमें दूध डाल दीजिएगा चरण पर, एकदम स्पष्ट 5 पैर का निशान और सब कुछ शंख चक्र गदा पद्म एकदम नज़र आएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई भी देख। और तो लाखों लाख लोग आते हैं, करोड़ों करोड़ लोग आते हैं। तो ये विष्णुपद है और उसका पुनर्निर्माण आज से लगभग 400 साल पहले इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने उसका पुनर्निर्माण किया। उनके द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया, विशाल मंदिर बनवाया गया और उस पर 50 किलो सोने का ध्वज आज भी लहरा रहा है। उस ध्वज की विशेषता है, देखिए 50 किलो सोने का ध्वज है, कितना भारी रहा होगा। 24 घंटे में अपने आप वो ध्वज एक चक्कर लगा लेता है, सुबह कहीं और शाम में कहीं और। आप गौर से देखिए। कहने का तात्पर्य है सर जो वैज्ञानिक है उनके लिए भी अनुसंधान का विषय है। बिल्कुल। तो कहते हैं कि धर्म में तर्क का कोई वो तो ये नहीं है, जो विश्वास है ऐसे भी श्रद्धा जो है वो विश्वास और श्रद्धा की चीज़ है। मानिए तो भगवान, नहीं तो पत्थर। बिल्कुल वही बात है। आपके माता पिता हैं, आप कर दीजिए। उन्होंने जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, उनके लिए अगर थोड़ा समय और पैसा निकाल कर उनका ये जो अंतिम काम है वो कर देते हैं तो बड़ी भाग्य है। सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, गया में जो फल्गु नदी है उसका भी अपना बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। जी। माता सीता और भगवान श्री राम से
जो के समय से हाँ कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड है। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पर तो सभी लोग आए श्राद्ध करने, तो जो भगवान थे वो लौट रहे थे वहाँ लंका से अयोध्या की ओर जब, तो वहाँ पर गया जी में आए लक्ष्मण, राम और सीता जी तीनों आए दशरथ जी का श्राद्ध करने। तो सीता जी रुक गई नदी पर, फल्गु नदी पर, और शाम का समय हो रहा था। राम और लक्ष्मण जी श्राद्ध की सामग्री लेने बाजार चले गए। समय बीतने लगा, सायं होने लगा। अचानक फल्गु नदी से एक लंबा हाथ निकला, कहा कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ दशरथ, तुम मुझे तुरंत पिंडदान करो क्योंकि समय बीतते जा रहा है। तो सीता माता ने कहा कि तो भगवान लाने गए हैं, सामग्री लेके आते ही होंगे, उसके बाद तो हम लोग को करना ही है। तो नहीं, समय बीत जाएगा, ऐसा करो कि ये फल्गु का जो बालू है उसी को उठा के हमारे हाथ पर पिंड दे दो, मेरी मुक्ति हो जाएगी। सीता माता ने वैसा ही काम किया, वो चले गए, फिर वो आलोप हो गए। इतने में राम जी और लक्ष्मण जी आए। राम और लक्ष्मण जी को इन्होंने पूरा कहानी बता दिया कि मैंने तो पिंडदान दे दिया आपके पिताजी को, ऐसा कैसे होगा, सामग्री तो मेरे पास, तुमने ऐसे कैसे किया। तो हाँ, उन्होंने ये कहा था कि हमको केवल बालू का पिंड दे दो तो मेरी मुक्ति मिल जाएगी जी। तो कोई साक्षी है? तो हाँ, 5 साक्षी है, 5 लोगों ने इस काम को करते हुए देखा है। कौन कौन है? तो ब्राह्मण है, फल्गु नदी है, केतकी का फूल है, गौ माता है और अक्षयवट का वृक्ष है। ये 5 लोगों ने हमको ये काम करते हुए देखा हुए हमारे साक्षी हैं। बुलाओ। 5 लोग आए। 5 लोगों से बारी बारी से पूछा गया। 4 लोगों ने इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने इनकार कर दिया, केतकी फूल ने कहा कि हमने नहीं देखा, गौ माता भी इनकार करी, 4 लोगों ने इनकार कर दिया। बट वृक्ष जो था केवल उसी की गवाही सही रही कि नहीं, हमने देखा है कि ये इन्होंने किया है जी। तो सीता माता ने उसी समय चारों को श्राप दिया जी। कि ब्राह्मण, गया जी के ब्राह्मण देवता हैं, वो सदा असंतुष्ट रहेंगे। गाय वो कभी कभी बिष्टा खाएगी। केतकी का फूल कभी भगवान पर नहीं चढ़ेगा। और फल्गु, तुम अंदर अंदर बहोगी, इसी से आज से तुम्हारा नाम अंतः सलीला होगा जी। तुम अंदर बहोगी। आज भी अगर एक हाथ नीचे बालू खोद दिया जाए जी, जी। तो मई जून के महीने में भी स्वच्छ पानी बढ़ता है। तो ये सीता जी के श्राप का फल है कि फल्गु को अंतः सलीला का। भारत में केवल एक ही नदी है जी जो अंतः सलीला कहलाती है, वह है फल्गु नदी। अच्छा, इसके पीछे ये पौराणिक कारण, गाथा है। जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके सानिध्य में यहाँ मौजूद रहकर जितनी सारी बातें हमने पवित्र धार्मिक स्थली गया जी के बारे में हमने जानी, कितने अनछुए पहलू को आपने फिर से दर्शकों के सामने लाया और इतनी सारी बातें हमें बताई। साथ ही आपने ये भी बताया कि माता पिता, चाहे माता पिता हो या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी अगर मोक्ष की प्राप्ति आपको करानी है तो गया ही एकमात्र वो स्थान है। और श्राद्ध करने का बहुत बड़ा पुण्य जो है वो मिलता है। और एक पूरे विधान के साथ करना चाहिए। अब ऐसा भी एक प्रश्न उठता है कि जो लोग श्राद्ध करते हैं उनको क्या होता है और जो नहीं करते उनका क्या हो जाएगा, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा जी। उसमें भी कारण है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतनी सारी महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का जो ये एपिसोड है वो आपके लिए भी बहुत खास रहा होगा। ये जो महीना है, भादो महीने के बाद, भाद्र जो ये महीना है प्रारंभ हुआ है जी, उसके बाद जो ये 15 दिन का जो पितृपक्ष मेला होता है, पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए, चाहे वो माता पिता हो या घर के बड़े बुजुर्ग हों, उनकी मुक्ति के लिए जी, उनके श्राद्ध कर्म के लिए गया आते हैं। और सही में इसका बहुत बड़ा महत्व है। माता पिता से बड़ा तो कोई भगवान है ही नहीं। तो आप सभी दर्शकों से हम विदा चाहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आप भी जो है ये सारी बातें गया जी के बारे में आप अपने भी परिवार को, समाज को बताएं। अपना ध्यान रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।